Ladies and gentlemen, let me introduce successful entrepreneurs as couple panel discussion. Amrita and Vivek Goel, Rajnish Kumar and Sulochana Sinha, Bipin Chandra Munchand Bhai Patel, Bhupender Singh and Kamalpreet Kaur Boparai, Rajesh Kumar and Natasha, Ranbir and Priscilla Singh, Manik and Gopa Sarkar, Santanu and Barnali Datta, Asak Pandit and Santosh Sharma, and today's host Mr. Sumit Bahadur. तो हम लोग उनसे कुछ सवाल पूछेंगे एंड ये सब लोग आपके सवालों का जो पॉपुलर डिमांड पे आप लोग उनसे पूछना चाहते हैं उसका जवाब देंगे एंड दिस इज अ ट्रीट फॉर ऑल ऑफ यू। अपने जीवन में चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं तो किस तरीके से आपने चीजों की प्रायोरिटी सेट करी, काम की प्रायोरिटी सेट करी, बिजनेस को सही प्रायोरिटी दी और अपना टाइम मैनेज किया। और इस सवाल का जवाब देते हुए थोड़ा सा अपने ब्रीफ बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं कि आप लोग क्या करते थे जब बिजनेस में आए थे। सो आप लोग लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। मैं शांतनु दत्ता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर बैकग्राउंड है और नौकरी करते करते हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। और जब हमने बिजनेस को सीरियसली डील करने की सोचा तो बिजी पॉपुलेशन में रहने के कारण समय की बहुत पाबंदी थी, लेकिन 24 घंटा का काउंटडाउन कैलकुलेट करके जो भी मुझे समय मिलता था पॉपुलेशन के बाद वो समय को कितना बेहतर से इस्तेमाल करके इस बिजनेस को बिल्ड कर पाए, उसी का मेरा प्लानिंग से काम होता था। मैं बॉर्नली दत्ता, हाउसवाइफ, और मेरा शादी के 1 साल बाद बिजनेस हम लोग स्टार्ट किए थे और तब तो सिंगल थे, लेकिन बाद में बच्चे आए, 2 बच्चे। तो घर का हाउसवाइफ होने के लिए जो होता है घर का पूरा जिम्मेदारी, पूरा ही जिम्मेदारी मेरा शुरू से लेके आज तक भी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए क्योंकि शुरू में हम मीटिंग में सुने थे कि प्रायोरिटी सेट करने से बिजनेस बहुत आसानी से होता है। मेरा दिमाग में घुस गया, बस हम लोग सेट कर लिए, ये आगे करना है, ये पीछे करना है, कौन सा है ना, ऐसे करते हुए तो शुरू से लेके हमें आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसको लेके बैलेंस करने के लिए। मेरा नाम संतोष शर्मा, और जब ये बिज़नेस हमारे पास आया तो घर का काम होता था, बट मैंने वो डिसीजन वहीं से लिया कि रात को लिस्ट बनाते थे कल किससे मिलना है, और उसी हिसाब से मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलती थी। और जो काम घर का काम था उसके लिए मैंने मैनेज कर लिया, काम वाली बाई वो समय मेरे पास आ गया और वो समय भी फिर मैंने बिजनेस में इन्वॉल्व। अशोक पंडित नाम है मेरा, और जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया उस समय पहले मैं कोई बिजनेस करता था वो ठप हो चुका था और बड़ी दिक्कत थी उस समय। जब मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया तो मुझे बताया गया कि यहाँ पर अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को सेट करके काम करते हैं तो यहाँ पर आप का पूरा जीवन सेट हो सकता है। तो 2 से 5 साल मैंने जो फिजूल के काम थे जिनको मैं पोस्टपोन कर सकता था, कोई शादी थी, कोई फंक्शंस था, तो मैंने ये समझा कि 2 से 5 साल ये मेरा ट्रेनिंग पीरियड है। जैसे कोई बंदा विदेश में जाता है वो 5-7 साल के लिए आता है तो किसी शादी में वो घर नहीं आता। इसी तरह से मैं भी अगर कोई फंक्शंस था, मीटिंग्स था, तो मैं किसी घरेलू फंक्शंस के अंदर नहीं गया, फंक्शंस और मीटिंग्स के अंदर ज़्यादा आया। तो मैंने अपनी प्राथमिकताएं सेट की। थैंक यू सो मच। मेरा नाम राजेश है, पटना से हैं। स्टार्ट किए तो उसमें एज ए स्टूडेंट ही थे, यूपीएससी का एग्जामिनेशन था और तैयारी थी, लेकिन एकाएक कुछ घटनाएँ घटी हमारे लिए एज ए प्रोडक्ट यूजर के रूप में थे। कुछ घटनाएँ इंसिडेंट हुआ जिससे कारण डिसीजन ले पाए, लेकिन बिजनेस को रियल सेंस में जब प्रायोरिटीज में आता है, इंपॉर्टेंस का होता है, तभी बिल्ड होता है। मेरे लिए बिल्ड होने में वक्त लगा, 1 साल तो ऐसे ही गुजर गया। एक खेल में हम लोग बिजनेस कर रहे थे और हमारे ख्याल से जब प्रायोरिटी तभी आती है जब उसका महत्व आपके लाइफ में आपको फील होता है। मेरे इस बिजनेस का महत्व जब फील हुआ तब इसके लिए वक्त निकलना शुरू हो गया। प्रायोरिटी तो खैर आपके रिवार्ड से ही कनेक्टेड रहते हैं, जो रिवार्ड्स मिलने वाले हैं अगर उसको आप पहचान गए, उसका फेथ है, देन आपको इसके प्रायोरिटीज को सेट करना हमारा टॉप प्रायोरिटी क्यों रहेगा। जैसे बता रहे थे घरेलू फंक्शन हो या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अभी तो डिस्ट्रैक्शन का बहुत सारा माध्यम हो गया है, फेसबुक है, कुछ लोगों से ऐसे मिलना, कुछ लोग घर में आ गए उनको एंटरटेन करना, तब डेफिनेटली आपके प्रायोरिटीज में नहीं है। टाइम मैनेजमेंट उसके साथ जो होता है मेरे ख्याल से स्किल्ड होना जरूरी होता है। आपको पता नहीं चलेगा मॉर्निंग आवर्स कैसे बीता, दोपहर कैसे बीता, शाम कैसे बीता। अगर खुद से एनालाइज कीजिएगा कि अगर पूरे दिन बीतने के बाद अगर लेट नाइट अगर बैठते हैं या 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद एनालाइज करते हैं कि मेरा वक्त क्या प्रोडक्टिव नेचर का था, सुबह बढ़िया से बीता, दोपहर बढ़िया बीता, शाम किस रूप में बीता, तब मालूम पड़ेगा रियली में प्रायोरिटीज में रखे तो हैं, लेकिन हम टाइम मैनेजमेंट का स्किल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से बिजनेस को जिस पेस में करना चाहिए, जिस रफ्तार से करना चाहिए
वो नहीं हो पाता है। लेकिन धीरे धीरे जब इस चीज़ें हमारे दिमाग में आई तो हम अपने मैनेजमेंट टाइम को भी अपने एक्टिविटी के अनुसार उसको मैनेज करने लगे। किस नेचर का कौन सा वक्त होना चाहिए, पहले तो महीना मैनेज करते थे, फिर आपको दिन मैनेज करने लगे, फिर धीरे धीरे अपने आवर्स को मैनेज करने लगे। बाकी चीज़ें जब सेट हुई और फिर धीरे धीरे बिजनेस बड़ा होने लगा। नताशा और टाइम मैनेजमेंट और बिजनेस में आने, जब मेरे घर में जितनी भी लेडीज़ पार्ट है सब वर्किंग है, अच्छी अच्छी जॉब में है, माने कोई आईएएस है, कोई आईएफएस है, तो वहाँ पे जब भी रहते थे तो थोड़ा फील होता था कि मेरा भी कुछ प्रोफाइल कुछ करें, तो इसलिए इस बिज़नेस में आए। और इस बिज़नेस में ड्रीम पार्ट मेरा बहुत स्ट्रांग हो गया था, तो सारा मैनेजमेंट हो जाता है। अगर आपके सपने बहुत बड़े हो जाते हैं तो टाइम मैनेज आप अपने आप कर लेते हैं, आप घर भी देख लेते हैं, आप फैमिली के हर एक लोग को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो उनको खुश भी रख सकते हैं। तो मेरा ड्रीम पार्ट बहुत स्ट्रांग था, इस कारण से हम सारा चीज़ मैनेज कर पाए। कमलप्रीत कौर पोपर है, बिजनेस ऑनर। हम ट्रेडिशनल बिजनेस में, मैं पहले हाउसवाइफ थी, साथ में अपने हस्बैंड की ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत हेल्प करती थी। वो इसलिए करती थी कि मेरे को ऐसा था कि मेरे जो ड्रीम हैं बहुत बड़े हैं, अगर हम रल के पूरा टीम वर्क करेंगे, घर में पूरा हम जितने लोग हैं उतना काम करेंगे तो हमारे जो ड्रीम है वो फुलफिल होंगे। तो हमको बिजनेस का प्लान देखने का मौका मिला, तो मेरे को हेल्थ चैलेंज था, इसीलिए मैं इस बिजनेस में आई। तो मेरे को एक बार जब बिजनेस में कॉन्सेप्ट में देखा मैंने कि इसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा टाइम हमको मल्टीप्लाई होके मिलेगा, तो मेरे को ये डिसाइड करना था कि मैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस मेरे हस्बैंड का है उसमें ज़्यादा टाइम डालूं। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे लगाऊंगी टाइम, वहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं है, तो मेरे को ये समझ आने लगा कि इसमें टाइम लगाना मेरे लिए वर्थ है, क्योंकि मेरा ड्रीम था, मेरे को मेरा नाम चाहिए था, मेरे को नेम फेम रिकॉग्निशन बहुत अच्छी लगती थी, मेरे नाम से कुछ मैं करूं। तो इसका रीज़न हुआ कि मेरे को जो बच्चों का चैलेंज था कि मैं बच्चों को कैसे मैनेज करूंगी, स्टडी का, पेरेंट्स को, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी मैंने संभालना था और मदर इन लॉ को भी, जॉइंट फैमिली है। तो मैंने अपने ड्रीम के ऊपर फोकस किया। तो जैसे मैंने अपना ड्रीम अपनी फैमिली के साथ शेयर किया तो पूरी फैमिली मेरे साथ इन्वॉल्व हुई। माई सेल्फ पिंदर सिंह बोपर है। मैं पहले भी ट्रेडिशनल बिजनेसमैन था, मेरे एक नहीं दो नहीं चार बिजनेस थे, और जब हमारी फैमिली में ये बिजनेस आया तो हमने इस बिजनेस को इसलिए प्रायोरिटी दी, मैंने देखा कि एज ए बिजनेसमैन इसमें क्या लगाऊंगा और मिलेगा क्या, क्योंकि पहले भी मैं जो बिजनेस करता था उसमें भी मेरे को दिखता था पैसा, पर इस बिजनेस में क्या है, इसमें बिजनेस में लाइफस्टाइल है और मेरे जो ड्रीम्स हैं और मेरी वाइफ के ड्रीम्स हैं वो सारे फुलफिल इसमें से हो सकते हैं। इसलिए हमने इसमें प्रायोरिटी सेट की। प्रायोरिटी सेट करनी मेरे को पहले भी आती थी, क्योंकि चार बिजनेस रन कर रहा था, पर मेरे को ये देखना था मेरे को टाइम किस में डालना चाहिए, क्योंकि अगर 2 से 5 साल इस बिजनेस में टाइम डालूंगा तो जिंदगी भर एंजॉय करूंगा, फ्रीडम लूंगा, अगर उसमें टाइम डालूंगा तो 60 साल काम करना पड़ेगा। इसलिए मेरे को अच्छी तरह समझ आ गया इसमें टाइम डालना बर्थ है, और मैंने पहले बिजनेस से बहुत थोड़ा टाइम चुराया और इसमें लगाया। अगर मैं ये टाइम ना लगाता तो आगे वाले 20-25 साल भी मैं वही काम करता रहता, जो इसमें से मिला वो नहीं मिलने वाला था, इसलिए हमने प्रायोरिटीज पे दिए। थैंक यू। Good afternoon, friends. We are Ranbir and Priscilla from Indore. Basically, I am an MBA and I was working as a director of marketing in a company. Priscilla was a front office executive. And when we saw this opportunity, as a matter of fact, I was very fickle-minded. Well, I would never settle for something in life. I was always finding something or the other. Although we started the business, but wholeheartedly I was not there in the business in the initial days, and it was my upline who was really helping and building me the business. You know what, our main focus was, as I was in my job, I was traveling a lot. I was heading the marketing team, so I was traveling around 20 to 22 days all over India, and my minimum working hours around 14, and we had a small daughter and a joint family, and a lot of financial stress of paying off a lot of debts and all. So when we saw this business, it was a dream come true for us, that we thought that by putting in the small amount of time, part-time, we can really accomplish our dreams. और यकीन जानिए दोस्तों, वो छोटे छोटे निर्णय जो हमने उस समय करे, उन्होंने हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आए। और मैंने तो ये बिज़नेस तब शुरू किया था जब पत्थर नरम हुआ करते थे, और धीरे धीरे करके इसको बिल्ड किया। एंड यू नो व्हाट, ये पॉसिबल नहीं होता अगर प्रिसिला मुझे सपोर्ट नहीं करते इनिशियली।
And you know what? We built this business for our daughter Mannat, and today we have a great lifestyle because of this. Here's on. नमस्कार दोस्तों, मैंने ये बिज़नेस मेरी बेटी मन्नत के लिए किया था। मैं जॉब करती थी और मुझे पता था कि उसके सपने जॉब के साथ पूरे नहीं हो सकते, और रंगबीर जॉब करते थे और 25 दिन टूरिंग करते थे, और मुझे पता था कि मैं अपने हस्बैंड को फ्री इसी बिज़नेस के कारण कर सकती हूँ। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको इतना ज़्यादा पावर देता है, और एक लेडी के अंदर जो पावर्स है ये बिजनेस आपके अंदर से निकालता है। और मेरे अंदर से बहुत सारे पावर्स निकले जो मुझे पता भी नहीं था कि मेरे अंदर इतने सारे पोटेंशियल है, और ये बिजनेस ने मुझे, ये सिस्टम ने सब कुछ दिया, और आज मैं अपनी बेटी को इतना कुछ दे सकती हूँ उस बिजनेस के कारण। और मैं सब लेडीज़ को बोलती हूँ कि आपके अंदर पावर है, जस्ट यूज इट एंड बिल्ड अ बिग बिजनेस। थैंक यू सो मच। माय नेम गोपा सरकार। मैं एक स्कूल में जॉब करती थी। जब जॉब करती थी तब तो मुझे लगता था मेरे पास कोई टाइम नहीं है, 24 आवर्स फुल्ली बिजी, क्योंकि स्कूल का जॉब है, उसके साथ बच्चे हैं, हाउस होल्ड कुछ कोरस रहता है, इन सब के साथ। लेकिन जब बिजनेस प्लान सुना तब लगा हाँ सच में तो हम दोनों जॉब करते हैं, लेकिन ना तो हमारे पास मतलब बहुत पैसा है, ना ही हमारे पास टाइम है। तब सोचा कि इसको करना चाहिए। धीरे धीरे स्टार्ट किया। तब करूं कैसे, क्योंकि ऑलवेज आई एम बिजी। मेरे हस्बैंड ने जब कहा कि इस बिजनेस को हम लोग दोनों मिलके बिल्ड करेंगे, मेरा पहला ही शब्द था वो आई हैव नो टाइम। तो उसके बाद एक मीटिंग में आए, देखा कि मेरी तरह कई वर्किंग लेडीज इस बिजनेस में हैं, मुझसे हाई प्रोफेशनल लेडीज इस बिजनेस में हैं। तब मुझे लगा कि हाँ ये लोग जब कर सकते हैं देन आई ऑल्सो शुड बिल्ड द बिजनेस। शुरू किया, लेकिन वही टाइम नहीं है। फिर वही बिजी शेड्यूल्स में से मैंने अपना टाइम निकाला। जब मैं सुबह निकल जाती थी, आफ्टरनून में जब घर पहुंचती थी, तब मेरे पास 2-3 घंटे फ्री रहते थे। उस टाइम में मैं थोड़ा रेस्ट करती थी, टीवी देखती थी। उस टाइम को निकाला, मैं निकल जाती थी। स्कूल से आने के बाद बच्चों को थोड़ा बहुत देख के निकल जाती थी। हस्बैंड के ऑफिस में जाती थी, उनका एक अलग सा ड्रेस लेकर जाती थी, वो चेंज करते थे, फिर हम दोनों निकल जाते थे बिजनेस के लिए। और एक मेरे पास था, मैं एज ए टीचर मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाऊंगी, लेकिन उस टाइम जब डिसीजन लिया कि नहीं मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करना है, इवनिंग टाइम मेरे पास था जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी, अपने बच्चों को, उस टाइम को मैंने फिर दूसरों के हाथों में दिया। ट्यूटर्स रखे, उससे मेरे बच्चों की भी पढ़ाई बनती रही, मेरा भी बिजनेस बना, एंड टुडे वी बोथ आर फ्री। मेरे बच्चों को भी बहुत बहुत अच्छा उनका लाइफ मिल रहा है, एंड दिस विल बी बिल्ड द बिजनेस। So good evening friends, myself Manik Sharkar. I've been working with the government for so many years as a government official. So गुरूर तो था लेकिन पैसा नहीं था। जब ये बिजनेस पहले सुना तो पहले ईगो में झटक लग दिया, हम ये बिजनेस नहीं करेंगे, ये होता नहीं है वगैरह वगैरह। The moment I came to know about the potential of the business, प्रायोरिटी लाने में मेरी कोई टाइम नहीं लगी। उस टाइम में प्रायोरिटी को खुश करना मेरा काम था। प्रायोरिटी को कैसे खुश करें, ऑफिस में जाते थे, पहले मैं छोड़ के ऑफिस चलेगा ही नहीं, ये मेरा मन था। जब बिजनेस समझ में आया तब वो दिल वाले नौकरी करना मैंने छोड़ दी। मैंने शरीर से नौकरी करता था, दिल लगाता था। यहाँ पे मैंने पहली बार जो काम की, मैंने पिक्चर देखने में बहुत मशहूर था, घर में बड़ा एक टीवी लाया था, स्टार मूवीज देखता था, पिक्चर देखता था। वो टीवी मैंने बेच दी। कोई मीटिंग में आके सुना टीवी नो पीवी, तो मैंने घर में जाकर बोला टीवी बेच दो। ऐसे हम लोगों ने किए। हम लोगों ने कोई भी एक मेरे पास एक ऑफिस का गाड़ी था, लेकिन मेरे पास शानदार यामा मेरे एक मोटरसाइकिल थे, दोनों मिलके शाम को ऐसे हम लोग इसका घर उसका घर ऐसे करके हम लोगों ने मैनेज किया। सबसे बड़ी बात है सीडी हम लोगों ने कैसे सुनी, टाइम तो नहीं थे, पूरा घर में हम लोग का, चारों घर में, बाथरूम में, किचन में, डाइनिंग में ये सब स्पीकर लगा दिया, घर घुसता लगा दिया, रात को सारा दिन, क्योंकि उसी में हम लोग मैनेज करता था। सो ऐसे हम लोग ने मैनेज किया। इफ यू कैन डू सो। गुड आफ्टरनून फ्रेंड, नाम रंजीत कुमार हुआ, पटना से हैं और बिजनेसमैन है। और प्रायोरिटी का जहाँ तक सवाल है वो नेचुरल है और उसको आर्टिफिशियल ढंग से नहीं बनाया जा सकता। और कोई भी इंसान प्रायोरिटी तो अपने बेनिफिट और इम्पोर्टेंस के हिसाब से ही बनाता है। और हमारे साथ एक प्लस पॉइंट ये हुआ कि हम 8 भाई बहन में से हम सेकंड नंबर पे हैं, तो नीचे इतने सारे लोग थे, तो बड़ा होने के कारण से कुछ ना कुछ सबके लिए केयर करते रहा और सबको करते करते और कोई अच्छा एनवायरनमेंट भी नहीं मिला कि बहुत अच्छे से उन लोगों को पढ़ाई लिखाया जाए। लेकिन ऊपर वाले का सब कुछ अच्छा रहा और सब लोग नीचे से सब लोग 4 लोग IIT कानपुर में पढ़े, फिर 2 लोग IAS हो गए। तो हमें जब लग रहा था कि उनको केयर कर रहा हूँ तो उनके बराबर, चाहे पैसे की बात हो चाहे सम्मान की बात हो, तो फिर हम उनके साथ पेस में नहीं रह सके। तब इसमें प्लान आया
तो प्लान देखने के बाद जितनी चीज़ प्लान में दिखाई जाती है कि पैसे आएंगे, फ्री टाइम होगा आपके पास सम्मान होगा, जितनी चीज़ें पॉजिटिवली हमारे अंदर इसलिए आ गया है कि मैं जो उन लोगों के अंदर देखा, उन लोगों के पास देखा कि सब कुछ उन लोगों के पास मिला है, तो उनके ऊपर या उनके बराबर जाने का मौका है इस बिजनेस प्लान में, और हमारी प्रायोरिटी उसी समय सेट हो गई। होता क्या कि बिजनेस में हम उल्टा देखते हैं कि जब प्लान देखा तो पैसे हमारे चले जाएंगे, कितने पैसे लग जाएंगे, दिन रात परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे, ठीक उल्टा प्लान देखते हैं। तो प्रायोरिटी तो ये बिजनेस का होने का सवाल ही नहीं है। जब आप उसका ठीक उलट जो सही में ही देने वाला है, अगर वो आप देखने में कामयाब हो गए, प्रायोरिटी अपने आप सेट हो जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब इतने सारे लोग बैठे हुए हैं तो समझ लें कि प्रायोरिटी उन्होंने सब लोगों ने इस बिजनेस को सही दिया है। और सामने जो हमारे एंकर सुमित बहादुर जी हैं, इनके बारे में सोचिए कि IIT से पास आउट होकर के इस बिजनेस को प्रायोरिटी दिया है। इसका मतलब हर लेवल के ऊपर इसको प्रायोरिटी दिया जा सकता है। अगर आप करेंगे तो निश्चित से कामयाब होंगे। थैंक यू। मैं सुलोचना पटना से, और बिजनेस के पहले मैं अपने बच्चे को फैमिली की प्रायोरिटी दे रही थी, जिसके बारे में सोच रही थी कि इसके लिए अच्छे स्कूल, अच्छा गाड़ी, वो सारी चीज़ मतलब कि सोच रहे थे कि होना चाहिए, और वो जब नहीं होता है तो बहुत ही हर्ट करता है। और जब इस बिजनेस को देखे तो लगा कि नहीं, अगर जो इसमें हम प्रायोरिटी देते हैं तो ये बिजनेस वो सारा चीज़ दे सकता है जो हम सोचते हैं। अगर जो हम ये बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो लगेगा कि जो सोच हमारी है वो सोच बनकर ही रह जाएगी, और इस बिजनेस के थ्रू वो सारा प्रायोरिटी पूरी हो रही है, और आज वो नंबर 1 प्रायोरिटी पर इस बिजनेस को रखे हैं। थैंक्स। नमस्कार साथियों, नाम अमृता, बीकानेर से सेल्फ रिटायर्ड लेक्चरर हूँ मैं। और जब हमने बिज़नेस ज्वाइन किया तब जैसे पता चल ही चुका है कि मैं लेक्चरर थी, और हमने जब ये बिज़नेस ज्वाइन किया तो उस वक्त किट आया करती थी। तो जैसे कि मुझे नई चीज़ों का बहुत शौक था, वो किट आई तो मैंने सबसे पहले उसको खोल के देखा कि इसके अंदर क्या है, और प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू किया। इसी क्यूरियोसिटी ने मुझे शायद इस बिज़नेस में आगे बढ़ाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा इसको करना, क्योंकि इससे मुझे और मेरे हस्बैंड को एक ही प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर कि हम एक साथ मीटिंग में जाया करते थे और ना लोगों से मिलते थे और बात करते थे। नहीं तो हम लोगों को टाइम बहुत कम मिलता था, क्योंकि मैं लेक्चरर थी, छोटी बच्ची थी, हमारी जॉइंट फैमिली थी, दिन भर काम में निकल जाता था या फिर कॉलेज में निकल जाता था। तो पर एक और बार बिजनेस वुमेन बनने का बहुत अच्छा मौका मिला, क्योंकि ये बिजनेस मेरे नाम से शुरू किया गया तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आया उसमें, और मज़ा आया करने का। और ये करने का हमने डिसीजन लिया उसी वक्त कि हमें इसको करना है और अपने सपनों को पूरा करना है, और पूरे परिवार की सपोर्ट के साथ हमने बिजनेस को आगे बढ़ाया। नमस्कार साथियों, मैं विवेक गोयल, बाई प्रोफेशन में सिविल इंजीनियर हूँ। पिछले 22 साल से राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहा हूँ। जब हमारे को ये बिजनेस बताया गया था तो उस समय जॉब के साथ साथ में हम बीकानेर का लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते थे। तो हमें ऐसा लगता था कि हमारे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन जैसा हमारे सारे साथियों ने बोला कि जब आपको बातें समझ में आती हैं तो प्रायोरिटीज अपने आप आ जाती हैं। शुरुआत के अंदर बिल्कुल लगता था कि सुबह कोचिंग, शाम को कोचिंग, दिन के अंदर इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल करेंगे कब। लेकिन जब ये समझ में आया कि अगर एक बार बिल्ड कर दिया जाएगा तो इससे बढ़िया हमारा कोचिंग सेंटर नहीं हमको वो रिवार्ड्स दे सकता, हमारी नौकरी हमको वो रिवार्ड्स नहीं दे सकती। तो प्रायोरिटीज अपने आप बनती गई। सिस्टम के अंदर हमारे को प्रायोरिटीज सेट करना अपने आप सिखाया। एक वर्टिकल अलाइनमेंट की बात उन्होंने हमारे को सिखाई कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका भगवान, सेकंड प्रायोरिटी आपका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन फैमिली, थर्ड प्रायोरिटी उन्होंने बोला कि आपका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। ऐसा नहीं होता था कि फ्रेंड का बर्थडे है तो और इधर ओपन मीटिंग में जाना है तो हम फ्रेंड के बर्थडे के अंदर चले गए, ओपन मीटिंग में गए ही नहीं। अगर हमारे शहर के अंदर ओपन मीटिंग है तो जितना मर्जी इंपॉर्टेंट काम आ जाए, अगर हम जिंदा हैं तो हम ओपन मीटिंग के अंदर ही होते थे। ये आज तक हमारी प्रायोरिटी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम बिपिन पटेल, बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर हूँ, अहमदाबाद से हूँ। और प्रायोरिटी के बारे में बताऊँ फ्रेंड्स, तो जब हमने बिजनेस करने का डिसीजन लिया तब हमने सोचा कि बिजनेस में हमें बहुत आगे बढ़ना है, तो टाइम तो हमारे पास 24 आवर्स ही है और यही टाइम को हमको मैनेज करना पड़ेगा। फिर हमने हमारे ट्रेडिशनल काम में देखा कि ट्रेडिशनल जॉब में हम कितना भी टाइम दें लेकिन वो टाइम मल्टीप्लिकेशन होके वापस नहीं आएगा, और यह हमने देखा तो यह टाइम मल्टीप्लाई होता है। तो कुछ साल अगर हम इसमें टाइम डालेंगे तो ये ऐसा टाइम आएगा फिर हमको टाइम डालने की जरूरत नहीं होगी और बिजनेस अपने आप बढ़ता है। तो ये सबसे पहले हमारे एक वाई क्लियर हुआ। फिर हमने क्या किया कि जो भी हमारा कुछ लीकेज टाइम था वो लीकेज टाइम को प्रोडक्टिव बना। तो सबसे हमने, जैसे भैया ने बताया, हमें हमारे घर पे टीवी को बेच दिया, तो ये लीकेज टाइम जो टीवी में हमारा जाता है तो वो बंद होगा और उनको हमने प्रोडक्टिव बना दिया। फिर हम देखते थे सोशल फंक्शन, तो हमने देखते थे काफी सारे सोशल फंक्शन में हम नहीं गए और यही टाइम को भी हमने प्रोडक्टिव बनाया। कई इनविटेशन कार्ड आते थे हमारे पास, तो हमने यही इनविटेशन कार्ड को उल्टा रख दिया, क्योंकि उल्टा रखते तो जाने की इच्छा नहीं होती, सही है कि हाँ। तो ऐसे हमने किया। फिर और दो चीज हमने अच्छी की,
सबसे पहले तो हमने क्या फैमिली में बहुत यूनिटी डाली। तो फैमिली में अगर यूनिटी डालते हैं तो उनको सही करने में टाइम नहीं जाता, सही है कि नहीं। साथ साथ में फैमिली का हेल्थ भी बहुत संभाला, तो ये भी हमारा लीकेज टाइम बच गया। और साथ साथ में हमने टीम में इतना सही ढंग से काम किया, क्योंकि अगर कुछ गलत हो जाता तो उनको सही करने में और भी टाइम लगता है। तो ये सब को हमने मैनेज किया और हर मोमेंट को, हर पल को हमने प्रोडक्टिव किया। थैंक यू ब्रदर। सो लेडीज जो जितने भी यहाँ बैठे हैं, आपसे एक सवाल है बहुत ही ब्रीफ में, अगर आपको यहाँ बैठी सारी लेडीज, फायर्ड अप लेडीज के लिए कोई एक मैसेज देना है जो आपने किया, जो आप उनको देना चाहते हो, वॉट एवर इट इज, तो मैं चाहता हूँ लेडीज के लिए एक ब्रीफ मैसेज दे दें। लेडीज के लिए बोल रहे हैं, मेरा तो बस आगे जाना है, जिंदगी में कुछ करना है। हमको लगता है मेरे से सभी कोई लेडीज जो यहाँ है रिलेट करोगे, आगे जाना है बस। हाँ, जो मेरा ना मतलब ये कुछ था ही नहीं, कुछ ऐसा कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था, अगर था भी बहुत किसी को देखे हैं कि उतना कुछ करने का नहीं होता है, बस कोई वर्किंग होते तो भी ठीक ही है, वर्क है और घर है, लेकिन हमको और भी कुछ करना था, पैसा भी चाहिए था। लेकिन इन द मीन टाइम क्या है, मेरे साथ साथ और को भी आने, मतलब ग्रुप से और भी आने लगा ना, तो हम मेरा जो पावर है और भी डबल हो गया। हमको लगा कि खुद के साथ और भी आगे जा रहे, तो ये मेरे से बहुत अच्छा लगा। लेडीज अगर अपने बच्चों को जैसे संभालते वैसे ही अपनी टीम को संभालना चाहिए ना, और डिसीजन आपका होना चाहिए, पक्का वाला डिसीजन। और लास्ट में 4 लाइनें बोलूँगी, अगर लाइफ में आप उड़ सकते हो तो उड़ने की कोशिश कीजिए, उड़ नहीं सकते तो दौड़ने की कोशिश कीजिए, और दौड़ नहीं सकते तो चलने की कोशिश कीजिए, और चल नहीं सकते तो सरकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो घर से बाहर होता है। लेडीज़ पार्ट में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है, क्योंकि जो भी पार्ट होता है, अगर हस्बैंड कभी कभी होता है कि इस बिज़नेस में एक्टिव नहीं है, लेकिन लेडीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन और बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रीम पार्ट होता है, वो हस्बैंड को भी अपने साथ प्लग इन कर लेती है। तो यही कहेंगे कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, साथ में कुछ ऐसे सपने हैं जो कि आप चाहते हैं कि सारे सपने आपके थ्रू भी फुलफिल हो, आपके नाम से सब कोई आपको पहचाने, तो ये एक ऐसा बिजनेस है कि जहाँ पे हम लोग अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं, जहाँ की हमारे नाम से हमको सब लोग जानते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर, हमारे बच्चे। हम इस बिजनेस में आए, हमारे फैमिली मेम्बर्स में जितनी लेडीज़ पार्ट हैं, आज के डेट में वो इसलिए रिकॉग्नाइज करते हैं कि इस बिजनेस में मेरा एक अलग पहचान बन गया। अदरवाइज हम एक सिंपल हाउसवाइफ रहते, वो IAS अफसर हैं, वो IFS हैं, तो वहाँ पे बैठने में भी मेरे को थोड़ा सा दिक्कत लगता, मेरे को उतना अच्छा फील नहीं होता। लेकिन एक ऐसा पहचान बन गया कि आज वो लगता है कि नहीं, बहुत अच्छा फील करते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है कि हर एक लोग के लिए, सबके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म लाता है, जिससे कि आप अपने आप को यहाँ पे स्टैब्लिश करके दिखा सकते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, इसमें क्या होता है, पोस्ट की बात हो रही है कि IFS है या IAS है, तो वो पोस्ट एक समय के बाद चली जाती है। आपकी नेम प्लेट घर के आगे, जो कि मेरे साथ हुआ है कि मेरी नेम प्लेट मेरे घर के आगे बिजनेस ओनर लगी हुई है, और वो मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक वो नेम प्लेट लगी रहेगी, उसके आगे कभी रिटायर्ड नहीं आएगा, और ये लेवल मेरा बढ़ता जाएगा जब तक मैं इस बिजनेस के अंदर हूँ। तो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है इस बिजनेस की, जो मुझे बहुत अपील करती है और लेडीज़ के लिए बहुत प्यारी है। सबसे बड़ी बात जो ड्रीम पावर है लेडीज़ की, बहुत इम्पोर्टेंट है, और घर का माहौल पॉजिटिव रखना लेडीज़ के हाथ में है। जैसे हम स्माइल करते हैं तो पहले तो हस्बैंड हैं जो पॉजिटिव रहते हैं, जो हमारे घर में गेस्ट आते हैं वो भी पॉजिटिव वाइब्रेशन लेते हैं। तो बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है जब लेडीज़ किसी टेंशन में होती है। मैंने यही किया, मैं हमारे ड्रीम्स को पढ़ती थी, अगर मैं नहीं करती तो भी लाइफ चलेगी, तो भी हमारी फैमिली को हमने मैनेज करना है। अगर हम करते हैं तो लोगों की पॉजिटिव वाइब्रेशन जैसे हम देते हैं वैसे मल्टीप्लाई होके हमको मिलती हैं। तो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अंदर से मैंने अपने आप को एक पावरफुल बनाया कि हम शीशों के घर में बैठे हैं, हमको सब लोग देख रहे हैं, हमको रिकॉग्निशन चाहिए, उसके लिए प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। घर में बैठे रहेंगे तो वो काम नहीं कर सकते, हम घर में भी बैठे और परिवारों के साथ भी काम करें, और जैसा हम करेंगे वो लोग सीख जाएंगे। तो मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे फोकस किया, 100% प्रोडक्ट यूज करके लोगों के साथ बहुत शेयर किया, और डुप्लीकेशन हुआ साथ में मैं टीम को भी लेके जाती थी। और सबसे बड़ा काम करती थी मैं, जो कैलेंडर बुकिंग करती थी वो मैं साथ में अपने हस्बैंड को, फैमिली को पूरा बिठा के पूरी डेट्स फिक्स करती थी। जो फैमिली फंक्शन थे उसमें डेट मेंशन करती थी,
कोई भी काम था तो उसमें लिखती थी। क्या होता था, जब मैं उसको कैलेंडर को भरती थी तो मेरे माइंड में चला जाता था कि कोई काम है इस डेट को, तो मेरे को कभी चैलेंज नहीं हुआ। हम वही काम जो करते हैं वही लोगों को बताते हैं। जो थॉट थी, तो ड्रीम था कि इसमें वही काम करना है, जो अच्छा काम करते हैं वो किसी को बताना है। तो सबसे बड़ी बात थी, जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमको वो पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले लोग अपने आप ही हमको ढूंढ लेते हैं। तो मेरा तो ऑरा ही हमने बना रखा था पूरे घर में, और हमारे जो 4 फुट अंदर मेरे साथ मिल जाता था पूरे परिवार के साथ, वो सब डिसीजन ले लेते। थैंक यू। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे को सिर्फ 10,000 रुपीज़ चाहिए था इस बिजनेस से, और जब मैंने ये सिस्टम देखा और मुझे पता है कि अगर आप दूसरों को हेल्प करके उनके सपने पूरे करते हो तो आपके सपने पूरे हो जाते हैं। तो ये मेरा बिलीफ है। अगर आप यहाँ पे बहुत सारे अमन मेरा इंतज़ार करें, और मेरा और मन्नत का यही मिशन है लाइफ का कि बहुत सारे लोगों को हेल्प करना है और उनके ड्रीम्स पूरे करने हैं, और आप बहुत लाइफ में एंजॉय करेंगे। गॉड ब्लेस यू। लेडीज के लिए मैं इतना ही कह सकती हूँ, एक वंडरफुल लाइफ मिल सकता है इस बिजनेस से। एकदम एक वंडरलैंड में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों को शुरू से ही समझना पड़ेगा दैट इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर से कैसे पैसा आता है, वॉल्यूम कैसे बनाना पड़ता है, एकदम प्रॉपरली प्लान शो कैसे करना पड़ता है। ये यदि हम करें तो नेचुरली लेडीज लोगों को तो ये बिजनेस बिल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि हम लेडीज लोग जानती हैं किस तरह से शॉपिंग करना। एक ज्वेलरी के दुकान में चले जाए तो 10 लाख निकालना कोई बड़ी बात नहीं। सो वी विल डू द बिजनेस, मतलब उसके साथ साथ अपना पैशनेट ड्रीम होना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू। लेडी लोग ऐसे भी बहुत बड़ी ड्रीमर होती है। अगर जो पूछिएगा उससे कि करोड़ रुपया का हिसाब किताब तो 1 मिनट में कर देती है। ये ज्वेलरी लेना है, ये ज्वेलरी लेना है, बहुत ही आसानी तरीके से, और बहुत ही आसान होता है उसके लिए, और ड्रीम उसके बहुत बड़े होते हैं। यहाँ पर भी अपने हस्बैंड के साथ वो ड्रीम बना करके काम करें। जो बच्चे आपके लिए मतलब बिजनेस नहीं करने का कारण बन रहे हैं, उनके लिए कारण बनाए कि इन्हीं के लिए कारण बनाते हैं, इन्हीं को अच्छा सा कुछ होना है। और जो भी हम कर रहे हैं 6 गुड रिलेशनशिप, तो इस तरह से करते रहेंगे तो एक बहुत बड़ी ड्रीम भी पूरा होगी, और लेडीज लोग इसमें करने में बहुत ही एक्सपर्ट होती है। थैंक यू, गॉड ब्लेस। Thank you so much, guys. It was wonderful.